3 अप्रैल 2024 को सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया जाता है जो कि खास उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 10th और क्लास 12th में हैं और जो 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे। सीबीएसई बोर्ड ने सीबीएसई क्लास 12th और 10th सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई इस सर्कुलर के तहत सीबीएसई ने अपने इवैल्यूएशन और असेसमेंट करने के तरीके को और एडवांस बनाते हुए कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन को इंट्रोड्यूस किया। मतलब अब आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th का अप टू 50% सिलेबस जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल पर कर दिया है। मतलब आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट आधे सवाल जो हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाले होंगे। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? तो अब बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं जैसे कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ये क्या है, क्या इनका कॉन्सेप्ट है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, कौन सी कंट्री ने सबसे पहले इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, आपके सिलेबस में ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या इसकी अच्छी चीज़ें हैं, क्या इसकी बुरी चीज़ें हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, आपके एग्ज़ाम पर आपके क्वेश्चन पेपर पर इसको शामिल होने से इसका क्या असर आपके ऊपर पढ़ने वाला है। ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप इस टाइप को, ये जो आधे आपके क्वेश्चन जिस टाइप के बनेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, आप इस टाइप को अच्छे से समझ सकें और फिर आप इसको जान सकें ताकि जब आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप उनसे बेटर तरीके से डील कर पाएं और ओवरऑल अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। इसीलिए आज की ये वीडियो बनाई गई है। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझने की ज़रूरत है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कोई टाइप नहीं है। जैसे कि आपके एग्जाम में कई टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड इस टाइप का कोई टाइप नहीं है, बल्कि ये कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन हर एक टाइप में आपको देखने को मिल सकते हैं। एमसीक्यूज के अंदर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, वेरी शॉर्ट के अंदर भी हो सकता है, शॉर्ट आंसर में भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और केस स्टडी में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है बेसिकली ये एक टाइप का नेचर है सवाल का जो आपसे कुछ चीजें चाहता है। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कॉम्पिटेंस, आपकी योग्यता, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति, आप कितने काबिल हैं, कितने आपके अंदर योग्यता है कि आप किसी प्रॉब्लम को समझकर उसका सॉल्यूशन ले सकें, आपके अंदर कितनी इस चीज़ की काबिलियत है कि जो आपने पूरे साल क्लासरूम में सीखा है आप उस नॉलेज को किसी और तरीके से किसी रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर यूज कर सकते हैं। इस चीज़ की परख कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए इस वीडियो में एक सरप्राइज छुपा है जो थोड़ी ही देर में मैं आपके लिए रिवील करने वाला हूं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पिटेंसी की हिस्ट्री की। अगर हम देखें कि हिस्ट्री में कहां पर से इसकी शुरुआत हुई तो हमें इसकी शुरुआत मिलती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की हमें शुरुआत देखने को मिलती है 1950 वाले दशक से। और धीरे धीरे 1970 आते आते ये पूरे ही वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये वाला तरीका या ये वाली एजुकेशन जो है वो फेमस हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद सिंगापुर और फिनलैंड जैसी कंट्रीज ने भी अपनी रोट लर्निंग के ऊपर इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को तरजीह देना शुरू कर दिया। और 21वीं सदी आते आते अब जहां पर टेक्नोलॉजी का ये ज़माना, ये दौर है, यहाँ पर तमाम कंट्रीज ही अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को ही फॉलो कर रही हैं क्योंकि यही वो तरीका है जिससे बच्चे आने वाले एडवांस कल के लिए रेडी हो सकेंगे। नेशनल सेंटर ऑन एजुकेशन एंड इकोनॉमी की एक रिपोर्ट ये कहती है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ती है और बच्चे और बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। इसीलिए अब जब बच्चों को सिखाया उस तरीके से जा रहा है तो उनका जो इवैल्यूएशन करा जाए उसमें भी क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले ही पूछे जाएं। इसीलिए अब आपको अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर ऑलमोस्ट आधे सवाल जो हैं वो इसी नेचर के मिलेंगे जहां से आपकी कॉम्पिटेंसी का लेवल चेक किया जाएगा, यानी उन क्वेश्चंस को हम बोलेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब कमाल की बात यह है कि ये हर टाइप में हो सकते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब आपके लिए चैलेंज ये उठता है कि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप
आप कहाँ से करेंगे, कैसे ऐसे सवालों को आप समझेंगे और कैसे आप इनके आंसर लिख पाएंगे। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही बच्चे बहुत ध्यान से सुने, बोर्ड एग्जाम की आपकी अच्छी तैयारी हो सके, इसीलिए सीबीएसई ने आपके लिए कॉम्पिटेंसी फोकस्ड की एक क्वेश्चन बैंक जो है वो लॉन्च की है, जिसके अंदर हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक के अंदर चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिसकी प्रैक्टिस करके आप इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से समझ सकें, जिसमें 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले, 3 मार्क वाले और लॉन्ग क्वेश्चन 4 to 5 मार्क वाले भी हर टाइप के सवाल जो हैं वो उसके अंदर अवेलेबल हैं। एक ही बुक के अंदर ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन हैं, 2 बुक्स हैं तो ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चन सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तैयारी करने के लिए। और सरप्राइज जो मैं आपको बताने वाला था वो यही था कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि ये जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन बैंक जो सीबीएसई ने दी है, जिसके अंदर सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही है और आधे सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में इसी टाइप के या ऐसे ही आने वाले हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक सीरीज लॉन्च करूं हमारे ही चैनल यूट्यूब डियर सर पर, जिसके अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाऊं। जैसे कि चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर, क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th के अंदर जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसकी एक वीडियो बन जाए कि ये चैप्टर 1 रियल नंबर ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, ऐसे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरीके से चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज दिवाली के बाद से मैं आपको देना तैयार कर दूं, जिससे आपका बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है। ये मैं आपके लिए सोच रहा हूं। सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप इस सीरीज के लिए रेडी है? क्या आप चाहेंगे कि आपको डियर सर ऐसी सीरीज एक्सप्लेन करें जहां पर ऐसे सवाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके समझा पाएं, ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड का कोई भी सवाल किसी भी लेवल का, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड हो, सब कुछ आप अच्छे तरीके से समझ पाएं और करके आ पाएं। और हो सकता है कि कुछ सवाल एज इट इज आपको वहीं से देखने को मिल जाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी सीरीज आपके लिए लेकर आऊं जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्पेशलाइज्ड होगी चैप्टर वाइज वीडियो के साथ, सो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर ये बात बताएं। आप लिखें कमेंट में डियर सर कॉम्पिटेंसी सीरीज, डियर सर कॉम्पिटेंसी सीरीज, या यस सर वी वांट डियर सर कॉम्पिटेंसी सीरीज। जितने ज्यादा आप इसके कमेंट करेंगे उतना ज्यादा मुझे आपका रिस्पॉन्स इस चीज के बारे में पता चलेगा और फिर मैं इसके ऊपर मेहनत करना शुरू करूंगा, क्योंकि 400 सवाल हैं दोनों बुक्स के अंदर। फिर जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने लॉन्च करे हैं उसके अंदर 38 क्वेश्चंस आपके वो हो गए, फिर बेसिक मैथ्स के अलग हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स के अलग हैं, तो ऑलमोस्ट 500 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए बन जाते हैं। अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस डियर सर के अंदाज में आसान तरीके से सीख लेंगे तो आपकी नैया पार होने की बिल्कुल गारंटी मैं ले लूंगा कि आप बहुत बढ़िया तरीके से मैथ्स के पेपर में फोड़ के आने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले समय में 85 मिलियन जॉब्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी ऑटोमेशन की वजह से। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में एम्प्लॉयर्स भी इसी चीज़ को कैंडिडेट्स के अंदर ढूंढेंगे। सीबीएसई ने भी इस बात को समझा और इसीलिए सीबीएसई अब आपको सिर्फ एक रट्टू तोता बनाकर नहीं छोड़ना चाहती, वो चाहती है कि आपके अंदर भी ये वाली स्किल्स डेवलप हो। इसीलिए पहले डायरेक्ट सवाल पूछे जाते थे, डायरेक्ट आंसर लिख के आ गए, लेकिन अब सीबीएसई ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो शामिल कर दिए हैं। इसीलिए सीबीएसई ये चाह रहा है कि आप जो हैं वो क्या बन जाएं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर पैदा हो, आप सवालों को सोचकर समझकर उसको रियल लाइफ में इंटीग्रेट करके सवालों के आंसर दे पाएं। इसीलिए अब आपसे आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे जो नॉलेज तो आपकी वही किताबी वाली थ्योरी वाली है, लेकिन उसका रियल लाइफ में यूज हो रहा होगा। ऐसे सिनेरियो या ऐसी कंडीशंस बना के आपसे सवाल किए जाएंगे, ताकि आप आने वाले टाइम की जो नीड है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोचने वाली आपकी योग्यता, आपकी कॉम्पिटेंसी, इस चीज़ के ऊपर आप काम कर सकें और ये वाले डेवलपमेंट आप अपने अंदर कर सकें। 2022 में सीबीएसई द्वारा एक सर्वे किया जाता है, जिस सर्वे में सीबीएसई ने यह पाया कि बच्चे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ज़्यादा मोटिवेटेड और ज़्यादा इंगेज फील करते हैं, क्योंकि वो अपनी उस प्रैक्टिकल नॉलेज को, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स में उसको
के सॉल्यूशन को करने में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आने वाले फ्यूचर की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको और ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपके सिलेबस के अंदर, आपके करिकुलम के अंदर। पढ़ाने के तरीके में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्पल्स यूज़ किए जाएंगे। फिर आपका जो असेसमेंट और इवेल्यूएशन किया जाएगा, जो आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं, जो फाइनल एग्जाम होते हैं, उसके अंदर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए सीबीएसई ने भी अभी 50% सिलेबस जो है या क्वेश्चन जो हैं आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दिए हैं, जिसमें सारे ही टाइप के अंदर ये शामिल रहेंगे। एमसीक्यू हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, कैसे भी हो, कॉम्पिटेंसी उसमें देखने को मिलेगी। वो कॉम्पिटेंसी आपकी कहाँ से कौन पैदा करेगा? वो कॉम्पिटेंसी मैं आपकी पैदा करूँगा। वो स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्रिटिकल थिंकिंग की, एनालाइज करने की, कॉन्सेप्ट को समझने की, कहाँ पर कैसे इसको यूज़ करना है, क्वेश्चन क्या आपसे पूछना चाह रहा है, कैसे ये रियल लाइफ में यूज़ होगा, कौन से फॉर्मूले लगेंगे, क्या चीज़ आपसे पूछी जा रही है, वो सारी ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि मैथ्स के अंदर एक्सपर्टाइज है, पिछले 7-8 सालों से इसी चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और यही तो मेरा काम है, पढ़ाने का। जी हाँ, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कॉम्पिटेंसी में आप निपुणता हासिल कर लें, मतलब आप एक्सीलेंस अचीव कर सकें, तो आप फॉलो कर लीजिए मुझे, यानी डियर सर को आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि अब मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ क्या, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड सीरीज, जिसके अंदर चैप्टर वाइज आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा सिर्फ और सिर्फ डियर सर चैनल पर। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, यस सर वी वांट डियर सर कॉम्पिटेंसी सीरीज। इस सीरीज के थ्रू हम आपकी तैयारी को बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं आने वाले 3 महीनों के अंदर ही, ताकि आप प्री बोर्ड भी तगड़ा दें, उसके बाद बोर्ड में तो आप धुएं उड़ा दें, फोड़ कर आएँ। इसीलिए हमारे साथ जुड़ जाइए आज के इस नए सफ़र में, जहाँ पर आपको पूरी तरीके से तैयार करके मैं भेजने वाला हूँ आपको एग्ज़ाम देने के लिए। इसीलिए ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को ये बातें बता दीजिए कॉम्पिटेंसी क्यों आपके लिए ज़रूरी हो। इससे डरना नहीं है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। बहुत जल्दी लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।